सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के ऐश्वर्यशाली स्वरूप की श्रृंखला के अंतर्गत हम बहुत प्रकार से श्री कृष्ण के तत्व स्वरूप को समझ चुके हैं, जिसका अध्ययन हमने अपनी गत वीडियोस में गत श्लोकों के माध्यम से किया। और उसी श्रृंखला के अंतर्गत आगे श्री कृष्ण अपने स्वरूप को किस प्रकार से कहते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 34। मृत्युः सर्वहरः च अहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारिणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सर्वभक्षी मृत्यु और भविष्य का उद्भव हूँ। मैं स्त्रियों में यश, ऐश्वर्य, वाणी, स्मृति, बुद्धि, धैर्य और क्षमा हूँ। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि एक तरफ जहाँ मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ, अर्थात सब कुछ समाप्त कर देने वाली, सब कुछ खा जाने वाली मृत्यु हूँ, तो भविष्य का उद्गम भी मैं ही हूँ, भविष्य का उद्भव भी मैं ही हूँ। और मैं स्त्रियों में यश हूँ, स्त्रियों में ऐश्वर्य मैं हूँ। स्त्रियों के अंतस में स्थित विशेषताओं को वर्णित करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्रियों के भीतर यश, ऐश्वर्य, वाणी, स्मृति अर्थात स्मरण शक्ति, मेधा अर्थात बुद्धि, धैर्य और क्षमा का जो गुण है वह मैं ही हूँ। इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 35। बृहत् साम तथा साम्नां गायत्री छंसामहम् मासानां मार्गशीर्षो अहम् ऋतूनां कुसुमाकरः ऋतूनां कुसुमाकरः। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सामवेद के गीतों में बृहत् साम तथा छंद समूह में गायत्री हूँ। मैं मासों में अर्थात महीनों में मार्गशीर्ष हूँ और ऋतुओं में वसंत हूँ। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि सामवेद के गीतों में सबसे प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण जो गीत है बृहत् साम, मैं वही हूँ। छंद समूह की श्रृंखला के अंतर्गत सबसे प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण छंद गायत्री मैं ही हूँ। मैं सब महीनों में सबसे महत्वपूर्ण महीना मार्गशीर्ष हूँ। और ऋतुओं की यदि बात करें तो वसंत ऋतु जो सबके हृदय को भाती है, जो सबसे सुकुमार है, सबसे कोमल है, वह वसंत ऋतु मैं ही हूँ। इसके आगे श्री कृष्ण अपना विस्तार किस प्रकार कहते हैं, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।